कि क्षेत्रमिति कहते किसे हैं। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है क्षेत्रमिति। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एरिया। अलग अलग प्रकार का एरिया है, जैसे ये सब एरिया है, आकृति है ज्यामितीय आकृति, ये सब ज्यामितीय आकृति है, और इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, कितना दूर में ये है, कितना एरिया को ये जगह को ये छायांकित कर रहा है, मतलब कितना जगह में ले रहा है, इसे कहते हैं एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकाला। तो गणित की वह शाखा, मतलब इसका मतलब आप सीधा निकाल सकते हैं कि क्षेत्रमिति क्या है, ये क्षेत्रमिति है क्या। तो गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का, मतलब जो ये ज्यामितीय आकृति है त्रिभुज आयत वृत्त, उस ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकाला जाता है या क्षेत्रफल की गणना की जाती है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। तो क्षेत्रमिति का डेफिनेशन आप क्या लिखिएगा, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल की गणना की जाती है, उसकी परिधि की गणना की जाती है तथा उसके विभिन्न विमाओं की गणना की जाती है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। तो सीधी बात, एक बार में कहे किसी को क्षेत्रमिति क्या है, कोई मूर्ख आदमी हो, उसको समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कहना है, समझाना है कि क्षेत्रमिति क्या है, तो हम कहेंगे विभिन्न प्रकार का जो एरिया होता है, अलग अलग प्रकार का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम लोग निकालते हैं कि कितना एरिया है वो, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है ना। जैसे हमारा खेत है, किसी का खेत ऐसा है, वो खेत का हम पूछ रहा है कि कितना रकबा है, कितना एरिया है, कै कट्ठा है, तो निकालते हैं ना कि भाई इतना कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 10 बीघा है ना, निकालते हैं। तो उसका एरिया निकालते हैं तभी ना बता पाते हैं, नापते हैं उसका लंबाई चौड़ाई, आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती है, कोई जोड़े नहीं, खेत एक ही प्रकार का होता है, किसी का खेत ऐसे होता है, किसी का खेत ऐसा हो सकता है, किसी का खेत ऐसा हो सकता है, किसी का खेत ऐसा हो सकता है ना, किसी का खेत ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो और फिर इसमें ऐसा लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी खेत में ऐसे भी अटैच हो सकता है, ये किसी खेत में ये भी अटैच हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार का क्षेत्र होता है ना, उसी क्षेत्र को हम मापते हैं, नापते हैं कि कितना क्षेत्रफल है, तो उसी को कहते हैं क्या, क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज। जो क्षेत्रमिति में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, त्रिभुज। क्षेत्रमिति में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे ये सब देख रहे हैं, ये सब आकृति है। जैसे सबसे पहला आकृति हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में जैसा हम जानते हैं, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी सरल आकृति होती है। 3 रेखाखंडों से घिरी सरल आकृति को या समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो होता है ना, एक आधार की बात करते हैं। आधार किसे कहते हैं, जो हम लोग सामान्यतः जो नीचे होता है ना, वो आधार मान लेते हैं, बट आधार का वो डिफिनेशन नहीं होता है। जिस पे हम लंब डालते हैं ना, वो आधार होता है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। इस ABC पे हम क्या करते हैं, ABC के BC पर लंब डाल देते हैं। BC पर लंब डालते हैं कहाँ से, A से लंब डाल देते हैं, इसे लंब डाल देते हैं। लंब डालने का मतलब होता है उस पर 90 डिग्री कोण बनाने वाला एक भुजा सीधे ऐसे खींच देते हैं सीधा। तो ये हो गया क्या, इसका ऊंचाई या शीर्ष लंब। शीर्ष से डाला गया लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। तो इसको शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जो डाले हैं AD, वही जो शीर्ष लंब है उसी को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई। अब आधार की बात आती है, तो बताइए कि ये A से जो शीर्ष डाला गया है लंब, ये A शीर्ष से डाला गया है लंब, वो किस पे डाला गया है, BC पर डाला गया लंब। किस पे डाला गया है, BC पे। ये BC यहाँ पे है ना, इस BC पे हम लंब डाले हैं भी, है ना। तो BC पे डाला गया है, तो BC क्या हो गया आपका, आधार। क्या हो गया, आधार। अब आधार बदलेगा, कोई जो ही नहीं कि आधार यही रहेगा, आधार भी बदलता रहता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये ऊंचाई मतलब क्या हो गया, H। ऊंचाई का बोलते हैं हाइट, HIGHT, हाइट शॉर्ट में बोलते हैं उसको H। आधार को बोलते हैं अंग्रेजी में बेस, BASE, बेस माने आधार, शॉर्ट में कहते हैं इसको B। ठीक है, तो ऊंचाई को शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग, H, आधार को क्या कहेंगे हम लोग, B। बात समझ आ गई। अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि आधार और ऊंचाई बदलता रहता है। अगर ऊंचाई बदलेगा तो आधार बदलेगा, आधार बदल रहा है इसका मतलब ऊंचाई भी बदला होगा। जैसे देखिए एक त्रिभुज ये है,
ये ABC है। अभी हम शीर्ष A से लंब डाले थे, है ना, अब किस पे डाल रहे हैं, B से लंब डाल रहे हैं, किस पर, AC पर। तो आधार कौन हो गया इसका, आधार क्या हो गया, आधार AC हो गया। ये ऊंचाई क्या हो गया, ये हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अगर इसी त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ही है, त्रिभुज ABC, और इसमें क्या किए जानते हैं, इसमें हम डाल रहे हैं शीर्ष लंब C से, इस पे लंब डाल दिए, इस पे यहाँ पे लंब डाले थे, तो यहाँ पे जो लंब डाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधार अब क्या हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, AB आधार हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि इस पे लंब डाले, जिस पे लंब डालते हैं वही है। इस पे लंब डाला गया है तो ये आधार, इस पे लंब डाला गया तो ये आधार, इस पे लंब डाला गया तो ये आधार। ये भी याद जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे ये सोच लेते हैं कि आधार हमेशा नीचे होता है, आधार हमेशा नीचे डिपेंड करता है कि किस से लंब डाला गया है। जिस पर लंब डाला जाएगा वो क्या होगा, आधार होगा। आधार फिक्स है, किसी भी त्रिभुज में आधार फिक्स होता है, नहीं होता है। ऊंचाई फिक्स होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। एक बात और समझाते हैं, ऊंचाई के बारे में भी लोगों का दिमाग जो है ना यही आता है कि ऊंचाई शीर्ष लंब डालेंगे अंदर होता है, नहीं, कभी कभी बाहर हो जाता है। बाहर वाला किसी को हम दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि ये बाहर कैसे होता है, बाहर कैसे होता है ऊंचाई। ये सब जितना त्रिभुज देखे हैं सब में ऊंचाई कहाँ पे है, अंदर है कि बाहर है, सब में अंदर। देखिए यहाँ भी अंदर है, इसके त्रिभुज के अंदर है ऊंचाई, यहाँ त्रिभुज के अंदर है ऊंचाई, है ना। ऐसा भी होता है कि ऊंचाई बाहर होता है त्रिभुज में, कभी कभी त्रिभुज में ऊंचाई कहाँ होता है, बाहर होता है। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इसका ऊंचाई खींचे तो कहाँ आ गया, ये अंदर है कि बाहर, बट एक त्रिभुज ऐसा है मेरे पास, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC, और इसमें ऊंचाई डाल रहे हैं, शीर्ष से हम लंब डाल रहे हैं, शीर्ष से लंब डाल रहे हैं, तो इसमें शीर्ष से, इसका भी नाम है ABC मान लो, तो इसमें लंब डाले तो सीधा ऐसे खिंचाया, लंब हो गया इस पे, बट इस पे लंब डाल रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, बाहर आया कि अंदर आ रहा है, जबकि आप ऐसा कहाँ से बढ़ा दिए भैया, बढ़ाए कहाँ से है। देखिए हम यहाँ से हटा देते हैं, त्रिभुज तो मेरे पास यही है, त्रिभुज मेरे पास यही है ABC, परंतु जैसे हम लंब डाल रहे हैं ना, इसे लंब डाले ना, तो लंब डाले तो आधार रहेगा तब ना, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, हो गया लंब, इसको बढ़ा दिए तो E हो गया ऊंचाई, क्या हो गया, ऊंचाई, और ये क्या हो गया आपका, आधार। अब समझ में आ रहा है। तो आधार कितना तक होगा, यहाँ तक होगा कि यहाँ पूरा यहाँ तक D तक होगा, नहीं, इसका आधार BC होगा, इसका आधार BD नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसका आधार अगर मान लीजिए 5 है तो 5 रहेगा। आज समझ में, ये नहीं जाएगा, ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भैया ये आपका बढ़ा हुआ भाग है, ये बढ़ा हुआ भाग है, ये उसी का भाग नहीं है, ये बढ़ा हुआ भाग है इसका, है ना, बढ़ा हुआ भाग है इसका। अरे बात समझ में कि नहीं आज। तो अब समझ में आ गया कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, समझ में आ गया। आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, एकदम कंठस्थली समझ में आनी चाहिए बात। अब बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह की बात करते हैं, जो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में तो क्षेत्रफल निकालने का एकदम क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए त्रिभुज कोई सा भी हो, ये समकोण त्रिभुज है, या त्रिभुज कोई सा भी हो, ये नॉर्मल त्रिभुज है, या कोई त्रिभुज हम ऐसा बना लेते हैं, चलिए थोड़ा सा अधिक हो गया, चलिए इसको हटा दें। एक त्रिभुज ऐसा बनाते हैं हम, ऐसा बना दिए, तो क्या ये त्रिभुज है कि नहीं है, सब त्रिभुज है ना है। क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का निकालना हो, कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज ऐसा ही बन सकता है, यही बन सकता है, सब त्रिभुज है कि नहीं है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमको, तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे भैया, क्या कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही निकालेंगे, यही फॉर्मूला से सब निकल जाएगा हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब कहीं कहीं पर लिखा लगा शीर्षलम, तो ऊंचाई को शीर्षलम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए आप ही बताइए, ऊंचाई को शीर्षलम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इससे कोई फर्क पड़ेगा कि ऊंचाई लिखा है कि शीर्षलम लिखा है? दोनों बात बराबर ना है, बस हो गया। अब बात ये समझना है कि कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें इसका आधार दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू बी इंटू एच। क्या शॉर्ट में? तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे इसको, तो क्या निकलेगा? 1/2, इसका आधार कितना है? ऊंचाई कितना है? 20। काट देंगे 2 से, 5 दूना 10, अब 20 पंचे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। क्या निकल गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया इसका एरिया? जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया कितना निकल गया इसका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर ये त्रिभुज है, इसका दिया है आधार कि भैया इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई दिया है कि इसका ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने आधार कितना है? 15, ऊंचाई कितना है? 40। काटेंगे इसको 2 से, 20 दूना 40, 15 दूना 30, 300। क्या आ गया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर निकल गया। कोई भी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज अलग प्रकार का त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। परंतु मान लो ये त्रिभुज है सीधे, इसका आधार दिया है, यह है भैया कि ये 100 सेंटीमीटर है और इसका जो ऊंचाई है ये 50 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालिए। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। एरिया बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुने आधार कितना है? 100 गुने ऊंचाई कितना है? 50। काट देंगे 50 गुने 50, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल गया। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उससे मतलब नहीं है। दिया क्या है इसमें? आधार, और क्या दिया है? जब किसी भी त्रिभुज में आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा तो आप यही फॉर्मूला लगाइए। क्या? 1/2 गुने आधार गुने, यही फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसका आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये भी ऊंचाई दिया है क्या? 100 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये नहीं हो सकता है, कभी भी किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई तिरछा नहीं होता है। तिरछा वाला कभी ऊंचाई हमेशा क्या होगा? सीधा ऐसे होगा। जैसे अगर हम कहें कि छत की ऊंचाई नापो कितना है, तो तू फीता लेके क्या करोगे? ऊपर से सीधे नीचे नापोगे, तो आ गया कितना? मान लो 10 आ गया। बट यही फितवा को कहेंगे यहाँ से वहाँ वो नापोगे तो लंबा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो ऊंचाई नहीं ना होगा। ऊंचाई कैसे नापेंगे? एकदम सीधा ऊपर रखो, उसी के सामने। अगर हम यहाँ पे ऊपर वहाँ रख दिए और नीचे वहाँ रख दिए तो क्या ऊंचाई नापाएगा? वो ऊंचाई नहीं, तिरछा ऊंचाई नहीं नापाता है। ऊंचाई जब भी होता है तो क्या होता है? सीधा, यानी कि लंब होता है। सीधा को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब होता है। तो ये लंब यहाँ पे डाला गया है, ये है 100, कितना है? 100 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। तो एरिया निकल जाएगा। एरिया बराबर क्या होता है? हाफ इंटू आधार कितना है? गुणे ऊंचाई कितना है? गुना कर देंगे। 100 में गुना करेंगे 10 से कितना आएगा? 1000। ठीक है। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या लगाइएगा फॉर्मूला? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। परंतु अब बच्चा फंसता कहाँ पे है? त्रिभुज में दिया क्या है उसके आधार पर तुम निकालोगे ना। मान लो त्रिभुज में आधार ऊंचाई नहीं दिया है, और वो बताया क्या कि भैया एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। अब बताओ, समबाहु त्रिभुज तुमको देगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, चलो ये त्रिभुज नहीं लग रहा है हमको, एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसा त्रिभुज बना लिए जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। ये इसका मान लिए एरिया 10 सेंटीमीटर है,
या 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, नहीं ये 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? अब तो यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया ना, दिया ऊंचाई। अब तुम कहोगे ना सर जी कहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, कोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या लगा दो भैया? 1 एरिया बराबर लगा दो क्या? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगा दो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें ऊंचाई है क्या? नहीं। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला बनाया गया कि भाई समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो कैसे निकालोगे उसका क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला ये नहीं दिया गया, इसका फॉर्मूला नया बना दिया गया। नया फॉर्मूला क्या बना दिया गया कि भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना दिया गया। शॉर्ट में इसको कहते हैं a बराबर √3/4 गुने a स्क्वायर। इस पे बनेगा, ये इस पे बनेगा इसका क्षेत्रफल। क्यों बनेगा इस पे? क्योंकि इसमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इसमें आधार ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया है सिर्फ त्रिभुज का तीनों भुजा। अब हम निकालते हैं, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा अगर मान लिए 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, तो कहेगा सीधे कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं a। क्या लिखते हैं? a। अब कहा लगा सर a तो नहीं होता है, साइड माने भुजा होता है तो a होना चाहिए। नहीं, समबाहु त्रिभुज के भुजा को a कहते हैं। क्या कहते हैं? a। तो a बराबर दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? 1√3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो फिर रखेंगे क्या? √3/4 गुने भुजा कितना है? 10 का स्क्वायर। और हम सब √3 का मान निकालना सीखे हैं। 3 का वर्गमूल निकालने आता है? कितना मान होता है 3 का? कौन √3 का मान कितना होता है? किसी को याद है? 3 का वर्गमूल निकाले होइएगा। किसी को याद नहीं है? तीन का वर्गमूल एक 1.72 732 1.732 बस, ज़्यादा 3 अंक तक लेते हैं। √3 का मान हो गया इतना बटे 4 और गुने 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 गुने 10 कितना होगा? 100 से गुना करेंगे इसमें। तो पहले 100 से गुना करेंगे तो 1.732 पर क्या जीरो बैठेगा? 2 जीरो। और दशमलव का अंक के बाद 3 अंक आते, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब बटा 4 से भाग करेंगे इसमें। 4 से भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। क्या हम अभी इतने पर दिए आंसर? 4 से भाग करने आता है ना, तो हम कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, छोड़ दीजिए। तो कितना निकल गया एरिया? 173.2 बटा 4 सेंटीमीटर निकल गया एरिया। आ गया। अगर हम चाहें तो रूट में भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? हम जैसे एरिया निकाले हैं कितना? भुजा कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3 बटे 4 हो गया। भुजा कितना हुआ इसमें? तो 10 का 10 दहाई कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
ऐसे भी लिख सकते हैं या ये निकाले थे √3/4 गुने 10 का स्क्वायर। √3 का मान कितना कहते हैं 1.732 गुने 100/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखिए चाहिए। अब देखना है कि हमारा आंसर दशमलव में दिया हुआ है कि रूट में दिया हुआ है। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दे देता है। कैसे देता है देखिए, क्वेश्चन दिया था एक बार मैट्रिक में, क्या एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, क्या एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 रूट नहीं कितना पूछ दिया था, दिया था एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। कितना है? कड़ा इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या रखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1√3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, तो इसमें हम रख देंगे फॉर्मूला में, हो गया। तो √3 कितना है, तो √3 होता है /4 गुने भुजा का मान कितना रख देंगे इसमें, भुजा का मान इतना है, क्या है 2√3 का स्क्वायर, तो √3/4 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है ना। आज तो काट दिए, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे आ गया 3√3, कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया था दशमलव में, किसमें दशमलव में, ऐसा यहाँ पे है नहीं। अब ढूंढ रहा है बच्चा, कराती तो बनी रहा है, दशमलव में बदलिए तब ना आएगा। अब पता है कि √3 का मान हमको पता नहीं है, 3 गुने 1.732, 3 से गुना कर, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 7 21 के हासिल 2, 3 3 का 3 और 3 2 3 अंक का दशमलव हो गया। इसमें आंसर दिया था, अभी आंसर इतना नहीं था और बच्चा परेशान है कि इतना आंसर, अब क्या करें हम। आंसर था कितना, इतना था, ऑप्शन 5.197 था। बच्चा परेशान है कि उसमें तो 7 है, ऑप्शन में 6 बड़ा है ही नहीं, लास्ट में 6 है ही नहीं। अब बात दिमाग में लगाना है कि भैया दशमलव का जो √3 का जो तुम मान रखे हो, क्या ये सही है, इतना ही होता है, इतना ही होता है कि आगे भी होता है, तो आगे भी होता था, गुना करने पर आगे भी कुछ आएगा ना, तो उसी को 1 बना के 7 जोड़ दिया था इसमें, आया समझ में। इसीलिए उसको लगभग 6 के जगह पे 7 भी लिखा जा सकता है, तो इसे कोई गलत नहीं। बच्चा का आंसर इतना का आया और वो छोड़ के चला आया कि हमसे बना ही नहीं, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। अब बारी आती है कि भैया कि ये तो हम निकाल लिए, आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाएंगे, क्या √3/4 गुने। मगर ऐसा त्रिभुज दे जिसमें भुजा भी न दिया रहे, बिल्कुल अलग प्रकार का त्रिभुज हो। जैसे त्रिभुज कैसा हो, तो कुछ ऐसा हो, ये ए, ये बी, ये सी, ये दिया है। अच्छा, ए के सामने वाला को क्या कहते हैं, ए, बी के सामने वाला को बी, सी के सामने वाला को सी, और ए का मान दिया हुआ है कि भैया ये 40 सेंटीमीटर है, बी का मान दिया है कि ये 25, चलिए ये दिया 20 सेंटीमीटर है, और सी का मान दिया इसमें 30 सेंटीमीटर। कितना? आप निकालिए क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालना पड़ता है? लिखेंगे, चूंकि एस बराबर क्या होता है, ए कितना है
बी सी बटे जोड़ने पे कितना आया 90 बटे काट देंगे तो कितना आएगा 45 सेंटीमीटर। निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है तो हीरोन के सूत्र से क्या, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या होता है बोले, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया। इसमें रखते हैं एस कितना है 45, फिर रखेंगे माइनस ए कितना है 40, फिर ब्रैकेट चालू, फिर 45 बी कितना है 20, फिर 45 माइनस 20 इंटू फिर एस माइनस सी, तो एस तो 45 है और सी कितना है 30, फिर 45 माइनस 30। तो दिक्कत। अब आगे क्या करेंगे देखिए, आगे क्या करने वाले हैं। रूट अंडर शुरू में क्या था 45 गुणे, फिर क्या था 45 से माइनस 40 कितना होता है 5, तो लिखेंगे 5 गुणे 5, फिर क्या है 45 से माइनस 20 कितना आएगा तो 25, यानी गुणे 25, फिर क्या है 45 से माइनस तो कितना आएगा 15, तो फिर आ गया 15। अब 45 को तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 45 को तोड़ेंगे तो कितना गुणे कितना आएगा बोले 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 है ना, 3 तिहाई 9 पचे 45 तोड़ दिए। एगो 5 ई वाला है तो ई वाला 5 को यहाँ लिख दिए। आई 25 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 गुणे 5, आई 15 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 5। रूट थोड़ा बढ़ा देंगे इसे। सब रूट के अंदर है कि नहीं है, कौन रूट के बाहर है नहीं। अब रूट से बाहर करेंगे तो रूट से बाहर वही होगा जेकर जोड़ा लगेगा, जेकर जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट से बाहर नहीं होगा। जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, ये सब जोड़ा लग गया तो बाहर निकलेगा। तो एगो 3 बाहर निकल गया, एगो 5 बाहर निकल गया, एगो और 5 बाहर निकल गया, और रूट में अटक गया कितना एगो 3 और एगो 5 जोड़ा नहीं लगा, इसका अंदर अटक गया। तो 5 50 25 25 या 75, और रूट कितना हो गया 15। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका एरिया। तो तीनों तरीका से निकालने आ गया क्षेत्रफल है ना। याद रखिएगा, जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो वही फॉर्मूला लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो भुजा दिया रहेगा ना उसका, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुणे। और अगर तीनों भुजा दिया रहेगा, अलग अलग दिया रहेगा इस प्रकार से, तो उसका हीरोन के सूत्र से निकालिएगा। कैसे, तो एस निकालिएगा, तीनों भुजा को जोड़ कर दूसरे भाग कर दीजिएगा और इस सूत्र पे रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जिस प्रकार से हम लोग अभी यहाँ पे आंसर निकाले हैं वैसे आंसर यहाँ पे निकालेंगे। तो अब याद रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों तरीका से कोई भी तरीका से निकल सकता है। आप कौन फॉर्मूला लगाएंगे सर जी, हमको पता नहीं चलता कि आप क्या होता है, एक बार क्या किया पूरा पढ़ा दिए, बच्चा सवाल को सर तीनों में से कौन फॉर्मूला लगाएंगे पता कैसे चलेगा, ये तो कोई बात हुआ। तुमको आपके चीनी देंगे, चाय पत्ती देंगे, चाय पत्ती चीनी नमक देंगे और तुमको इलायची देंगे, कहेंगे बनाओ, और दूध देंगे तो क्या बनाओगे तुम, शरबत बनाओगे, शरबत क्या बनाओगे, चाय बनाओगे ना। और तुमको नींबू देंगे, पानी देंगे, नमक देंगे, चीनी देंगे तो क्या बनाओगे, शरबत भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, लाल चाय। वो देखें क्या दिया उसके आधार पर बनाएंगे।
नहीं समझे? अब कल तुमको देंगे चिकन दे देंगे, मुर्गा का टांगनी दे देंगे, कहेंगे बनाओ, तो कथी बना के लाएगा? शाकाहारी भोजन बना के लाएगा? चिकने बनेगा उसका ना, जो मटेरियल रहेगा उसी से ना बनेगा। तुमको देंगे लकड़ी बांस दे देंगे, खरपतवार दे देंगे, रस्सी दे देंगे, कहेंगे बनाओ एगो बिल्डिंग, पगला हो गया? बिल्डिंग कैसे बनेगा? रस्सी बांस दिया कर बिल्डिंग खाली बनाओ, ईटा दोगे तो ना बनेगा। तो जो चीज दिया रहेगा सवाल में वो हम देखेंगे तो ना पता चलेगा भैया आधार ऊंचाई दिया है कि समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है कि तीनों भुजा दिया है अलग अलग। जो हम देखेंगे उसी के आधार पे उसका फॉर्मूला लगाएंगे। इतना कॉमन सेंस होता है बच्चा का, मगर कितना बच्चा सोचता है क्या कि हम फॉर्मूला याद कर लिए हैं, मगर हम सवाल किताब में आता तो हम बना ही नहीं पाते किताब में, सर कौन फॉर्मूला लगाए हमको पता ही चलता है। देखना पड़ेगा कि क्या दिया उसके आधार पे लगाएंगे हम।